वफाकी बजट आज पेश होगा। हजम 9,000 अरब से ज़ायद होने का इम्कान। दिफा के लिए 1586 अरब, सब्सिडीज़ के लिए 578 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अगले माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 5% मुकर्रर। तरक्याती बजट 2084 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाक का तरक्याती बजट 800 अरब रुपए होगा। NFC के तहत वफाक से सूबों को 4215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट की मंजूरी आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन मुआशी हिकमत अमली, GDP, ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे की शरह नमू मुकर्ररा अहदाफ से भी ज़ायद। हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। GDP की शरह 6%, ज़रई शोबे की पैदावार 4.4%, सनती शोबे की पैदावार 7.2, खिदमात के शोबे की नमू 6.2% रही। मुल्क की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फीकस आमदन 1,676 डॉलर से बढ़कर 1,798 डॉलर हो गई। बेरोज़गारी में भी कमी हुई। महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात, बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। इक्तसादी सर्वे से हमारी बेहतरीन कारकर्दगी साबित हो गई। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 साल से तरक्की कर रहा था, मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। इमरान खान कहते हैं हमारे दौर में 6100 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया, बरामदात 32 अरब डॉलर तक गईं, ज़रई पैदावार दुगनी हुई। खबरदार किया हालिया महंगाई से 3 गुना ज़्यादा महंगाई का तूफान आ रहा है। खौफ है आम आदमी अपना बजट कैसे पूरा करेगा। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, खामोश बैठ जाएं और मुल्क तबाह होता देखें, या हकीकी आज़ादी की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। ये फैसला कुन वक्त है। इन लोगों का पूरा माफिया स्टाइल ऑपरेशन है। पहले लोग खरीदते हैं या डराते धमकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। जुल्म के खिलाफ तारीखी सतह पर लोग निकलेंगे। नून लीग और PTI की हुकूमत का तकाबुली जायजा। 2018 में नून लीग ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर छोड़कर गई। PTI ने मार्च 2022 में 17 अरब डॉलर तक पहुंचाया। शहबाज हुकूमत के 2 माह में ज़खायर 9.94 अरब डॉलर रह गया। करंट अकाउंट खसारा नून लीग 19.2 अरब डॉलर छोड़कर गई। PTI हुकूमत 13.2 अरब डॉलर तक लाई। 2 माह में शहबाज हुकूमत ने 13.8 अरब डॉलर कर दिया। 2018 में नून लीग दौर में महंगाई की शरह 11% थी। PTI हुकूमत 10.7% तक लाई। शहबाज हुकूमत दोबारा 13.8 तक ले आई। इलेक्शन और नैब कवानीन में तरामीम के बिल मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोनों बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। बिल के मुताबिक EVM और ओवरसीज़ वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट बनाएगा। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट किया। इजलास के दौरान PTI की ख़वातीन अरकान का पार्लियामेंट लॉजिस से पार्लियामेंट तक एहतजाज, बर्तन उठा रखे थे, हुकूमत के खिलाफ नारे। गेट नंबर 1 से दाखिले से रोकने पर ख़वातीन अरकान बिफर गईं। आलिया हमजा और दीगर अराकीन दरवाजे पर चढ़ गईं, धक्के लगाकर दरवाज़ा खुलवाया, अंदर दाखिल हो गई। जो मेंबरान थे उनको बिल्कुल रोका नहीं गया। वो खुद गेट पर चढ़ी, उन्होंने तमाशा किया, पुलिस उनको रोकती रही और साथ और लोगों को लाकर धावा बोलने की कोशिश की गई। अब मुल्क के अंदर कानून है और जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून के दायरे में आएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पार्लिमान पर हमले के बजाय अपने इस्तीफों की तस्दीक करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, आज फिर पार्लिमान पर धावा बोला गया। तशद्दुद पर उकसाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाने की कोशिश की। हांडियां लेकर बनी गाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। फरूख हबीब कहते हैं, PTI को ताना देने वाले IMF की दहलीज पर सजदा रेस हैं। इंतखाब चुराने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक और अहम किरदार की मौत। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपड़ासी भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। 7 जून को पड़ने वाला दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। शहबाज गिल का मकसूद चपड़ासी की मौत की वजूहात के तायुन के लिए पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर मैयत पाकिस्तान लाने से रोकने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। फारूक हबीब कहते हैं डॉक्टर रिजवान की मौत का फ़ायदा शरीफ फैमिली को हुआ। ये साजिश के जरिए NRO 2 लेने जा रहे हैं। इनका सादा सा फॉर्मूला है, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, कोई पूछे तो ब्लैक मेलिंग पर उतर जाओ। ये गॉड फादर और सिसिलियन माफिया की तरह ट्रीट करते हैं। पहले पाकिस्तानी मईशत और अब पाकिस्तानी बैंक्स। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंक्स के आउटलुक को मुस्तहकम से मुनफी कर दिया। MCB समेत तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग B2 से कम करके B3 कर दी गई। मूडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंक्स की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग्स की B3 की तौसीक भी कर दी। रेटिंग एजेंसी ने 2 जून को पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया था, जिसका असर बैंक्स पर भी पड़ा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी, असलम भूतानी और इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में मजमूई सियासी सूरत हाल, बजट मामलात पर गौर किया गया। All the time I thought it wouldn't succeed. Mind just wouldn't accept that. Would it be possible to replace our government, which had finally recovered from all the 2 years of crises and was on the way up? I just didn't think it would be replaced by these criminals. कभी नहीं सोचा था हमारी जगह मुजरिमों को लाया जाएगा। मुझे लगता था कि तहरीके अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ 2 खानदानों ने साजिश की। जिन्होंने ये प्लान किया अब वो परेशान हैं। मुझे वापस नहीं आने देना चाहते क्योंकि इन्होंने मुझे दोबारा लाने के लिए नहीं हटाया। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। सियासत में स्टेटस को और करप्शन के खात्मे के लिए आया। मैं एक तरफ हूँ और 16 जमातें दूसरी तरफ। दौरा रूस से मुतालिक कहा, रूस और यूक्रेन तनाज़े शुरू होने का अंदाज़ा नहीं था। रूसी सदर से मुलाकात से 1 घंटा पहले जंग का मालूम हुआ। रूसी सदर से मुलाकात ना करने का मतलब ताल्लुकात ख़राब करना होता। साहब ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए थी। पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है, महंगाई हो रही है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो रही है। इमरान खान ने जो बारूदी सुरंगें बिछाईं वो रियासत के लिए थीं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने रास्ता तब्दील कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर आने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। बिजली के कारखाने न लगाने से पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हुई। साबिक हुकूमत बयानात की बजाय अमली इक़दामात करती तो महंगाई न होती। एहसन इकबाल ने कहा कि खान साहब की हुकूमत के फैसले भुगतना पड़े। तरक्याती मंसूबों को 350 अरब का धचका भुगतना पड़ा। वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास 1 रुपया नहीं। खुरम दस्तगीर बोले, गुज़श्ता दिसंबर से ही साबिक हुकूमत ने ईंधन की खरीदारी बंद की थी। खंडर के तबाहकुन कमरों में सबसे बुरी हालत पावर डिवीजन की है। ये 5% तरक्की की शरह का ख्वाब देख रहे हैं, 3% भी हासिल नहीं कर पाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों के चेहरों पर शर्मिंदगी नजर आ रही है। इन्हें मालूम है हमारी हुकूमत ने तमाम अहदाफ हासिल किए। तेल की कीमतों में इजाफे पर कहा, हमारी हुकूमत होती तो अप्रैल में रूस से सस्ता तेल ले आती। 300 अरब तेल सब्सिडी के लिए रखे थे। रूस से सस्ता तेल मिलता तो सब्सिडी के 300 अरब भी बच जाते। शौकत तरीन कहते हैं, बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई होगी, इंडस्ट्री मुश्किलात में आएगी, महंगाई 25 से 30% तक बढ़ेगी। हम पर तनकीद करने वाले आज हमारे दौर की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। हमने 2 साल भारत से भी ज़्यादा ग्रोथ की।
رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ پولیس کے مطابق ملازم کمرے کے اندر گئے تو عامر لیاقت بے ہوش تھے اور کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور اور ملازم انہیں اسپتال لے کر گئے مگر اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی عامر لیاقت انتقال کر گئے۔ عامر لیاقت کی فیملی نے پوسٹ مارٹم سے منع کر دیا۔ پولیس نے گھر سے شواہد اکٹھے کیے، کچھ سامان تحویل میں لیا گیا۔ جماعت اسلامی کی تحفظ ناموس رسالت ریلی قیادت کی منع کرنے کے باوجود کارکن رکاوٹیں توڑ کر بھارتی ہائی کمیشن پہنچ گئے۔ پتھراؤ پر پولیس بھی پیچھے ہٹ گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا شرکاء سے خطاب، کہا آج ساری دنیا میں اسلاموفوبیا کی بیماری پھیل رہی ہے، دنیا بھر میں نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلم ممالک بھارت کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ یہ فورن ایڈڈ پارٹی کا کیس نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے۔ ثابت ہونے پر صرف ممنوعہ فنڈنگ ضبط ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی کی طرح کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ پی ٹی آئی کی پارٹی فنڈنگ کیس سے متعلق درخواست کی سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ باقی سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کے کیسز کب تک مکمل ہوں گے؟ عدالت نے الیکشن کمیشن سے 14 جون تک جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ 8 ہفتوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی رپورٹ مکمل ہو جائے گی۔ جب تک نکالا نہ جائے حکومت نہ چھوڑی جائے، اتحادی چھوڑ جائے یا کوئی اور وجہ بنے تو حکومت سے نکلنا چاہیے۔ سیاسی عدم استحکام پر نون لیگ نے نئی حکمت عملی بنا لی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریوں کا بھی اشارہ دیا۔ سینئر لیگی رہنما کے مطابق ہمیں تنگ کیا گیا تو پھر بیانیہ بنا کر عوام میں جائیں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین نور عالم اور ڈی سی کے درمیان تلخ کلامی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے نور عالم کے دوست کا پیٹرول پمپ سیل کیا تھا۔ نور عالم نے ڈی سی اسلام آباد کو پمپ فوری ڈی سیل کرنے کا کہا۔ ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا قانون کے مطابق ہی پمپ ڈی سیل کیا جائے گا۔ ڈی سی کے انکار پر چیئرمین پی اے سی ناراض ہو گئے تھے۔ ڈی سی کو کمیٹی اجلاس میں بلایا گیا جہاں نور عالم اور ڈی سی میں تلخ کلامی ہوئی۔ کراچی میں جزلان قتل کیس میں پیش رفت۔ محکمہ داخلہ سندھ کی ہدایت پر قائم 3 رکنی بورڈ کی سفارش پر جزلان قتل کیس کی تفتیش گڈھاب پولیس اسٹیشن سے ایس آئی یو ونگ کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اندھیر نگری چوپٹ راج کرپشن بے نقاب کرنے پر اے آر وائی نیوز کے اینکر اقرار الحسن پر میرپور خاص میں پرچہ کٹ گیا۔ رپورٹر زاہد کلوڑو بھی نامزد۔ ٹیم سریام نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر میرپور خاص کی کرپشن بے نقاب کی تھی۔ پی ایف یو جے کے نائب صدر لالا اسد پٹھان کی مذمت۔ مقدمہ واپس نہ لینے پر ملک گیر احتجاج کا انتباہ۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ بھی سراپا احتجاج، کہا میڈیا کی آزادی پر قدغن کامیاب نہیں ہوگی، مقدمات ختم کرنے اور افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ چیف سیکرٹری سندھ کا واقعے کا نوٹس، اسسٹنٹ کمشنر محمد خان کھٹی کو معطل کر دیا۔ جامعہ کراچی خودکش دھماکے میں ہلاک چینی اساتذہ کے لیے اعزاز۔ صدر مملکت نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے تینوں اساتذہ کو بعد از وفات تمغہ امتیاز دینے کی منظوری دے دی۔ یہ اعزاز انہیں پاک چین دوستی کو مزید مستحکم اور تعلیم و ثقافت میں تعلقات بہتر بنانے کے اعتراف میں دیا جا رہا ہے۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ون ڈے آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ پہلا ون ڈے جیتنے کے بعد شاہینوں کی سیریز پر نظر۔ قومی ٹیم نے پہلا ون ڈے 5 وکٹ سے جیتا۔ پلیئر آف دی میچ کے لیے سینچری بنانے والے بابر اعظم کو منتخب کیا گیا، مگر ویسٹ انڈیز سے میچ چھینے پر کپتان نے اپنا ایوارڈ خوشدل شاہ کے حوالے کر دیا۔ دبئی میں اے آر وائی گروپ کے بی گلوبل اور ایجوکیشنل پلیٹ فارم ای اسٹیشن میں طلباء کے فائدے کے لیے بڑا معاہدہ۔ ای اسٹیشن کے طلباء اے آر وائی سہولت والیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فیس کا کچھ حصہ والیٹ سے سونے کی صورت میں واپس ملے گا۔ اے آر وائی گروپ چیئرمین حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے۔
ARY فلمز، سکس سگما پلس اور سلمان اقبال فلمز کی مشترکہ پیشکش۔ فلم لندن نہیں جاؤں گا کا پہلا پوسٹر ریلیز کر دیا گیا۔ فلم عید الاضحیٰ پر پاکستان بھر کے سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,41,297 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,21,140 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,181 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔